हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। आज हम जानेंगे कि एज अ रिटेलर जब हम घर खरीदते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। हम घर जाके घर की बुकिंग कर लेते हैं और बोलते हैं हमने घर बुकिंग कर लिया, घर तो मेरा है। दोस्तों, जब हम घर खरीदते हैं तो हमें बिल्डर से ये चेक करना चाहिए कि वो जमीन किसके नाम पे है। जब भी आप घर खरीदें तो आप बिल्डर से कमेंसमेंट सर्टिफिकेट सीसी जरूर मांगे। सीसी से आपको ये पता चलेगा कि जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है वो बीएमसी ऑथराइज्ड है या नहीं है, पहला। दूसरा, आप बिल्डर से मांगे कि लैंड डॉक्यूमेंट्स क्या है। जब आप लैंड डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लैंड एसआरए की है नहीं या नहीं, लैंड बिल्डर की खुद की है, उसने खुद का लैंड खरीद के बिल्डिंग बनाई है या फिर वो रीडेवलपमेंट बिल्डिंग बनाई गई है। बहुत बार कलेक्टर लैंड्स भी होती है और अधिकतर देखा गया है कि कलेक्टर लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना के बेच भी दी गई है और नॉर्मल जो बायर है उसको ये भी नहीं पता कि जो उसने घर खरीदा है वो कलेक्टर लैंड के ऊपर बनाया हुआ था। जब आप कलेक्टर लैंड के ऊपर बनाए हुए बिल्डिंग का घर खरीदते हैं उसका इम्प्लीकेशंस ये आते हैं कि सोसाइटी को कलेक्टर लैंड वाली बिल्डिंग्स के घर के लिए कलेक्टर लैंड का रिन्यूअल लेना पड़ता है। 30 इयर्स की लीज होती है, 99 इयर्स की लीज होती है या 100 इयर्स की लीज है। अगर 30 इयर्स की भी लीज है तो आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट कलेक्टर को पे करना होता है। आप घर के ओनर तो बन गए, बट अगेन एंड अगेन आपको वापस कलेक्टर को एक सब्सटेंशियल अमाउंट पे करना होगा, क्योंकि वो जमीन जहां पे आपका घर बना है वो कभी आपकी हुई नहीं, वो तो कलेक्टर के नाम पे है। सो नॉर्मली लोग कभी भी जमीन के डॉक्यूमेंट्स तो बिल्डर से मांगते ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप जरूर आपके जमीन के डॉक्यूमेंट्स नया घर खरीदते वक्त देख लीजिए। इसी तरह और टिप्स जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.